जय महाकाल, जय गुरुदेव के मित्रों। आज का सेशन हम जो शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में बताने जा रहे हैं डिस्टेंट हीलिंग क्या है। डिस्टेंट हीलिंग शुरू करने के पहले मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं जो कि रियल है और हमारी पौराणिक बुक से ली गई है। महर्षि याज्ञवल्क्य को सभी जानते होंगे। एक बार उनके गुरुजी ने महर्षि याज्ञवल्क्य के उनको भेजा जिस राज्य में वो रहते थे उस राजा के पास में। उन्होंने एक अभिमंत्रित किया हुआ जल था, उससे भरी एक गिलास याज्ञवल्क्य जी के हाथ में दी और याज्ञवल्क्य जी को कहा कि आप जाइए और इस गिलास को जो कि अभिमंत्रित है मंत्रों से, इसे आप हमारे नगर के जो राजा हैं उन्हें दे दीजिए, जिससे इस जल अभिमंत्रित जल को ग्रहण कर वो युवावस्था में हो जाएंगे। हुआ यह था कि वो राजा बहुत ही नेक थे और बहुत वृद्ध थे। तो गुरुजी ने सोचा कि इतने अच्छे राजा हैं, इनकी जो जरावस्था है उसको हम युवावस्था में बदल दें। याज्ञवल्क्य जी गए राजा के पास। राजा अपने किसी कार्य में व्यस्त थे, तो राजा जी को प्रणाम कर याज्ञवल्क्य जी ने बोला, महाराज ये जल है, आप इसे ग्रहण करें। तो राजा जी ने उनको रोक कर रखा, 5 मिनट 10 मिनट ऐसा करते करते उनको आधा घंटा 2 घंटा हो गए खड़े खड़े। अब याज्ञवल्क्य जी इनको क्रोध आने लगा। इनने बोला, ठीक है राजा जी, अभी आपको टाइम नहीं है हमारे लिए। अब ऐसा समय आएगा कि आप हमारे पीछे घूमोगे और हम टाइम ना दे पाएंगे आपको। तो याज्ञवल्क्य जी ने क्या किया, वो जो ग्लास था अभिमंत्रित जल से भरा, पहले के ज़माने में जो राज रजवाड़े होते रहे तो उनमें किसी क्षेत्र में ऐसे जो गैलरी होती रही वो लकड़ी के उसमें पिलर्स होते थे। उन पिलर पे फिर ऐसे जो भी है उसका ऊपर का बेस रखा जाता था। तो याज्ञवल्क्य जी ने उस लकड़ी के एक पिलर में वो जो जल था अभिमंत्रित उसको डाल दिया। तो अब क्या हुआ, दूसरे दिन राजा साहब उठे और देखे कि वो पिलर जो था लकड़ी का, जो कि कई वर्ष से सूखा हुआ था, लेकिन मंत्र के प्रभाव से, जो मैं बोल रहा हूँ कि डिस्टेंट हीलिंग में क्या हो सकता है, वो जो लकड़ी का पिलर था उसमें नई छाल आ गई और छोटी छोटी कोपलें उगने लगी। ये कोई कहानी ऐसी नहीं है कि जो मैं अपने मन से बता रहा हूँ, ये हमारे पौराणिक ग्रंथों में इसका विवरण है। याज्ञवल्क्य जी की आप कहानी निकालेंगे, इवन दो यू विल सर्च इन यूट्यूब ऑल्सो यू कैन फाइंड दिस स्टोरी ऑफ दैट। आ गए अपने। अब राजा जब सुबह उठे तो राजा के होश उड़ गए। राजा समझ गए कि ये जो मंत्र था इसका जो एक सूखी लकड़ी पे ये असर है कि इसमें कोपलें उग आई और पत्ते छोटे छोटे निकलने लगे। तो यदि वो ये जल लेते तो उनका जो वृद्धावस्था है पुनः यौवन में बदल जाती। राजा जी को लगा कि कुछ किया जाए। उन्होंने फौरन अपने एक राज दरबार में मीटिंग बुलाई और मीटिंग में अपने मंत्री जी को बोला कि मंत्रीवर आप जाइए और हमारे जो याज्ञवल्क्य जी हैं उन्हीं को बुलाइए। तो मंत्री जी गए उनके गुरुदेव के पास, रिक्वेस्ट किए, गुरुवर आपने जिन शिष्यों को कल भेजा था उन्हीं को आप हमारे दरबार में पुनः जो अभिमंत्रित जल है उसे लेकर भेजिए। याज्ञवल्क्य जी भी थे मौजूद वहाँ पे। याज्ञवल्क्य जी ने सब सुन रहे थे कथा कहानी, और इसके पहले उन्होंने अपने गुरु को ये विवरण भी बताया। तो गुरु जी ने क्या किया कि याज्ञवल्क्य को फोर्स किया कि जाओ बेटा याज्ञवल्क्य, आप राजा जी को पुनः वह जल अभिमंत्रित जल देकर आइए। लेकिन गुरु के भी पक्के चेले थे याज्ञवल्क्य महाराज। उन्होंने कहा, गुरुजी मैं राजा जी के पास नहीं जाऊंगा, आप किन्हीं और शिष्य को भेज दीजिए। गुरुजी ने कहा कि नहीं, आपको ही जाना पड़ेगा, किसी और शिष्य को मैं नहीं भेज सकता हूँ। तो गुरुवर की आज्ञा याज्ञवल्क्य जी को नहीं माननी थी, क्योंकि राजा से वह अपमानित हुए थे, घंटों उनको खड़ा रखा था। तो याज्ञवल्क्य जी ने बोल दिया, गुरुजी चाहे कुछ हो जाए मैं तो जाऊंगा नहीं। और गुरुजी बोलते हैं, ठीक है, अच्छा तुम नहीं जाओगे तो आज से तुम मेरे शिष्य नहीं। तो याज्ञवल्क्य जी ने क्या किया, 2 उंगली अपने मुंह में डाली और उसी समय वॉमिटिंग कर दी, उल्टी कर दी, और बोले गुरुजी से, गुरुजी ये है आपका मंत्र और अब मैं चला। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि आगे क्या हुआ होगा। आगे याज्ञवल्क्य जी ने देवताओं को अपना गुरु बनाया और उसके ज़रिए वो बहुत बड़े, एक हम साइंटिस्ट कह सकते हैं, मंत्रज्ञ कह सकते हैं, विद्वान कह सकते हैं, किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट हो गए। वो पूरा हर चीज़ में उनका बहुत अच्छी कमांड हो गई। तो ये जो पेड़ जैसे हरा हुआ है, यदि आप डिस्टेंट हीलिंग लेते हैं किसी योग्य व्यक्ति से, योग्य व्यक्ति मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई साधु संत के वेश में हो वो ही हीलिंग कर सके।
हमारे यहाँ पर बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिनके पास ये कला है, जो लोगों के सामने समाज में आए नहीं और छुपे हुए हैं। आपको यदि खाली वो दूर से 1000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर दूर से ही यदि मंत्र, आपका नाम पता होना चाहिए, आप किस स्टेट में रहते हैं और किस जगह रहते हैं, आपके पिता का नाम और गोत्र का नाम। यदि आप इंडिया में हैं तो गोत्र चलता है। इफ़ यू आर फ्रॉम आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, तो आपको ये नाम जो है, अपना नाम और पिता का नाम बताना पड़ेगा जिनको गोत्र नहीं, क्योंकि अब्रॉड जो है गोत्र चलता नहीं है। तो आपका नाम, आपके फादर का नाम ये पता होना चाहिए, जिससे हम आपको वो प्रोसेस, जो सीक्रेट प्रोसेस है, जो छुपा हुआ है, वो हमको हमारे गुरुजी के माध्यम से मिला है। उस सीक्रेट से, उस सीक्रेट मंत्र से वी कैन हील यू, हम आपको ठीक कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की हीलिंग, आजकल एक ट्रेंड चला है कि लोग बाग ये ईविल स्पिरिट के कारण और अपनी बोलते हैं भूत बलाए ब्रह्म राक्षस जिन्न पिशाच लगे हुए हैं, जाकर लोग टिकट कटाते हैं हजारों रुपए की, और वहाँ पता नहीं ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, हमारे मन के जो भाग होते हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन, जो लोगों को भाव आ रहे या फिर जो लोग भूत प्रेत से सताए हुए हैं, कभी भी उनके ऊपर आत्मा आ जा रही है, तो ये साइकोसोमेटिक डिजीज़ भी होता है। अगर साइकोसोमेटिक डिजीज़ है और किसी ने आपको मोटिवेट करके आपका आज्ञा चक्र टच करते हैं, कहीं देखा है मैंने, क्या आपने कभी सोचा है उनके पास ये शक्ति है क्या वो एक योग्य गुरु के शिष्य हैं? मैं मानता हूँ यदि योग्य गुरु के शिष्य भी है, तो हर किसी में ये शक्ति नहीं है कि किसी को हील कर सके। जहाँ तक उस नक्षत्र में और उस समय पर जन्मता है, जब उसके बोलने से और उसके कहने पर कुछ भी हो सकता है। कोई व्यक्ति अच्छा हो सकता है तो किसी को खराब किया भी जा सकता है, किसी की तबीयत को। बट जो सही साधु होते हैं, क्योंकि हम सबको पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कोई व्यक्ति किसी का बुरा करता है तो उसका भी हो सकता है। तो आप ये जान लीजिए, हम यहाँ सभी का अच्छा करने के लिए बैठे हैं, भला करने के लिए बैठे हैं। और आप ऐसे लोगों से यदि लुटे हुए हैं जिन्होंने आपका पैसा लिया और आप फिर भी ठीक नहीं हुए हैं, वो लोग हमसे अवश्य संपर्क करें। हम ये नहीं बोलते कि हम फ्री में इलाज करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा है कि फ्री की विद्या हर लोग समझते नहीं है। आप जन हिताय जन सुखाय बात करेंगे तो लोग समझेंगे नहीं आपके ज्ञान को। हमारे यहाँ भी आपको क्या है कि जो इसमें हम गुड स्पिरिट्स रहते हैं, हमारे जो देवी रहते हैं, देवता रहते हैं, गण होते हैं, आप हील हो जाएंगे। उसके बाद हमें उनको सर्व करना पड़ता है पूजा देने के माध्यम से। तो वो कौन देंगे? हम देंगे क्या? आप ही दोगे। बट कब दोगे? जब आप पूर्ण रूप में ठीक हो जाओगे। तो आप जब ठीक हो जाएं, 7 दिन 21 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको। उस दौरान आपको रिलीफ लगना, आराम लगना शुरू हो जाएगा। जब आपको आराम लगेगा तो आप स्वस्थ होंगे। और ईविल स्पिरिट है किसी को, तो मंत्रों के माध्यम से, हमारी जो थेरेपी का सिस्टम है, यौगिक थेरेपी है, मंत्र थेरेपी है, उसके माध्यम से आपको ठीक किया जाएगा। और हमारे नेक्स्ट वीडियोस जो रहेंगे वो हीलिंग के ऊपर, कुंडलिनी जागरण, योग, ध्यान, मेडिटेशन, योग निद्रा, जो भी है यौगिक चीज़ें, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। और आप यदि कहीं किसी से धोखा खाए हुए हैं फिर भी ठीक नहीं हुए हैं, तो आप हमसे अवश्य संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे आश्रम का नंबर और वीडियो पे भी एक जो बेल्ट है नीचे हमारे आश्रम का डिटेल का चलता रहेगा, उसमें आप फ़ोन कीजिए। ये चीज़ अवश्य ध्यान रखिए कि आपको यदि हम हील कर सकते हैं और आप ये सोचें कि चलो अब पे नहीं करना है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अगर हम किसी को ठीक कर सकते हैं डिस्टेंस से, तो उसको वैसा भी कर सकते हैं यदि ठीक होने के बाद उनने पे नहीं किया अपना। क्योंकि जो डेटीज़ रहते हैं, देवता रहते हैं, गण रहते हैं, उनको तो पूजा नहीं देंगे, तो हम उनसे क्षमा मांगेंगे और बोलेंगे भाई जिसको जहाँ ठीक किया उसको वैसा ही कर दो। तो जब एनर्जी जब हम वापस लेंगे तो वो डबल एनर्जी के साथ डिमोरल होकर गिरेगा वो डिजीज्ड पर्सन। क्योंकि आप तो हील फ्री में कहीं लुटे हैं। हम ये किसी को बोल नहीं रहे कि आप ऐसा ही करो, हमारे पास ही आओ। जिनको आराम लगे, अच्छा लगे, वो अपना काम जो हम यहाँ से हील करेंगे वो देखेंगे। और हील होने के बाद आपको हमारे आश्रम में अकॉर्डिंग टू योर विश, हमको ये नहीं कि 10,000, 20,000, 4,000, 6,000 चाहिए, आपकी जो श्रद्धा है उसके माध्यम से आप हमें हमारे जो यज्ञ पूजा पाठ हवन में जो भी चार्जेस लगेंगे उसमें आपके नाम की
फलाने व्यक्ति को ठीक हुआ है, ये आप अपना उसका पूजा पाठ लीजिए, जो भी देवी देवता रहते। और लोग धन के पीछे ज़्यादा पड़े। हमें धन से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है क्योंकि हमारे गुरु की आज्ञा है कि लोग दूसरों को लूट रहे हैं, आप उन्हें इस चीज़ से रोकिए। और जो लूट रहे हैं वो सुखी नहीं है, ध्यान रखिए। आप जो भी अभी हील कर रहे हैं, भूत प्रेत चिन्ह पिशाच भूत भविष्य बता रहे हैं और पैसा ले रहे हैं पहले ही, तो आप उनकी डिटेल लीजिए। वो उनकी डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि वो सुखी हैं कि नहीं, आपसे भी ज़्यादा दुखी होंगे। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, लेकिन आप ना लुटिए और ऐसे झमेले में मत पड़िए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि साइकोसोमेटिक डिजीज़ है। जब कोई बंदा पढ़ता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, अब पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो उसका हाथ रुक जाएगा, उसको मिर्गी जैसे हरकत आने लगेगी। क्यों? क्योंकि अब वो क्या करे, उसके चेतन अवचेतन मन में जो बसा है वो बाहर निकल रहा है, खौफ। तो लोगों के डर में ना आइए और आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। ओम नमः शिवाय।